तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टू इंटरेस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप बड़े ही बेहतरीन होंगे। ठीक है, तो कैसी लग रही है पढ़ाई? मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोशिश करूँगा मैं उसे बेटर बनाने की। तो ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत सीरीज की संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमिगत एपिसोड 3। वो उसके लिए दोस्तों मुझे माफ़ करना, वो टाइटल पे एपिसोड 3 डल गया, 2 डलना था, तो इसके लिए सॉरी। तो एपिसोड 3 चालू करते हैं हम बिना देरी किए हुए। आप लोगों के लिए लिख नहीं पाया मैं आज, कुछ कल लिखता हूँ। ठीक है, जब तक मोटिवेशन स्पीच ना आ जाए ना दिमाग में, जब तक मज़ा ही नहीं आता है पढ़ाई का। मैं भी पहले सोचता रहता हूँ क्या मोटिवेशन लाऊँ, क्या मोटिवेशन लाऊँ। ठीक है, ऐसे नहीं लगता है मन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि एपिसोड 3 में देखा होगा तो आपको पता होगा कि 1833 के चार्टर एक्ट तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो पता था कि कंपनी हर 20 साल बाद अपडेट होती थी, उसका चार्टर अपडेट होता था, मतलब ठीक है कि वो कब तक करेगी, क्या क्या उसमें बदलाव आएंगे, इसलिए अधिनियम बनाया जाता था, कानून मतलब। ठीक है, तो चार्टर लागू हुआ 1833 के बाद 1853 का चार्टर एक्ट। बड़ा बड़ा लिखूं, बड़ा अच्छा नहीं आता है भाई मेरी राइटिंग। तो चार्टर एक्ट शुरू हुआ, इसमें एक बढ़िया काम हुआ। ठीक है, इसमें बढ़िया काम हुआ क्या कि जो पहले जो इसकी गवर्नर जनरल काउंसिल थी, वो दोनों काम कर रही थी, यानी वो कानूनी बना रही थी, कानून को पास भी कर रही थी, ठीक है, कानून जारी भी कर रही थी। तो इस यह नियम आया, यह अधिनियम आया, तो इसमें क्या हो, उसके विधायी और जो प्रशासनिक कार्य थे दोनों को अलग कर दिया, मतलब कानून दूसरा बनाएगा, जारी उसे दूसरा करेगा। तो इस समय गवर्नर जनरल की काउंसिल के 2 भाग हो गए। ठीक है, तो इसके तहत जो है अपन ने गवर्नर जनरल काउंसिल में 6 नए सदस्यों की को जोड़ा गया, मतलब 6 नए सदस्यों की ज्वाइनिंग हुई गवर्नर जनरल की काउंसिल। तो इन 6 सदस्यों को विधान पार्षद कहा गया। ठीक है, विधान बनाते थे, ये कानून बनाते थे, तो विधान पार्षद कहा गया, जिन्हें हम कहते हैं ना लोकसभा। तो सांसद की नींव जो है वो 1853 के अधिनियम के द्वारा पड़ी। ये सांसद देखते हैं ना हम पार्लियामेंट में, 1853 के अंतर्गत इसकी नींव पड़ी है। ठीक है, तो 1853 में आई थी हमारी लोकसभा, और थोड़ा आगे चल के 1919 में आ गई हमारी जो है राज्यसभा। ठीक है, 1919 में राज्यसभा आ गई थी। तो ये जो विधान परिषद थी, इसे कहते थे हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी कि मुस्लिम सदस्य को इतनी सीटें मिली, और जो है हमारे भारतीय सदस्यों को इतनी सीटें मिली, हिंदू सदस्यों को, सॉरी भारतीय नहीं, हिंदू सदस्यों को इतनी सीटें मिली, अन्य को इतनी मिली। चुनाव होंगे ना अभी, तो उसमें पता चलेगा।
सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसी को हम कहते थे विधान परिषद। ठीक है। फिर दूसरी जो चीज़ हुई वो भी बहुत अच्छी हुई, जिसके लिए हम लोग मतलब हद से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ना। तो ICS के दरवाजे खोल दिए गए हमारे लिए, यानी इंडियन सिविल सर्विस। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो प्रतियोगिता थी वो जारी कर दी कि अब हम भी पेपर दे सकते कर ज्वाइनिंग ले सकते थे और अधिकारी बन सकते थे, भारतीय थे। ठीक है। तो उसके लिए हुआ क्या कि एक मैकाले समिति की गणना की गई। कितने में की गई? 1854 में मैकाले समिति की स्थापना की गई। एक ये अच्छा काम हुआ। और इसके बाद जो कंपनी के शासन का जो टाइम पीरियड था उसका कोई मतलब लिमिटेड टाइम नहीं रहा। अभी ना हम भारत की सामाजिक चार्टर एक्ट लागू करते तो इसका कोई लिमिटेड टाइम नहीं था। ये 1853 था। ये 1773 से लेकर 1853 की जो चार्टर एक्ट की जो लिस्ट थी जो उसमें ये आखिरी अधिनियम था। ठीक है। तो इसके बाद कंपनी के जो शासन की जो मतलब टाइम पीरियड था उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं थी। मतलब एक हिसाब से आप समझ लो कि जब ब्रिटिश सांसद को जो लगने लगेगा कि भैया कंपनी शासन नहीं संभाल पा रही है तो ये उसी समय औपचारिक रूप से उसे भंग ही कर देंगे, बंद हो जाएगी कंपनी बिल्कुल तरीके से। तो ये चाहे कंपनी का दुर्भाग्य समझ लो। 4 साल बाद ये हमारे भारत में सिपाही सैन्य विद्रोह हो गया। विद्रोह 1857 की क्रांति हुई। क्रांति जानते हैं ना आप? बहुत सारे लोग हों तो उसे क्रांति कहते हैं। और जब उसी में दंगा फसाद हो जाए मतलब उन सभी के द्वारा तो उसे विद्रोह कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही 1857 की क्रांति हुई तो उसे जो अंग्रेजी लोग थे उसे सैन्य विद्रोह कहते थे। और ये जो पहली सैन्य क्रांति थी हमारी स्वतंत्रता के लिए 1857 की जो क्रांति थी ये पहली सैन्य क्रांति थी। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ? इसमें जो केंद्रीय विधान परिषद के जो सदस्य थे उनका चुनाव करना था। तो ये चुने जाते हमारी बंगाल, मद्रास और बम्बई और आगरा की प्रांतीय सरकार द्वारा चुने गए होंगे। ठीक है। चुने जाने थे 4 सदस्य प्रांतीय सरकार द्वारा चुने जाने थे। तो देखते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत जो है कंपनी के विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया। गवर्नर जनरल काउंसिल के कंपनी में गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल की काउंसिल जिसे हम परिषद कहते थे, काउंसिल
के विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, वो विधायी और प्रशासनिक कार्यों को हम दोबारा समझाने उदाहरण दे बढ़िया तरीके से। जैसे क्रिकेट तो हम सभी ने देखा है, तो क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है सब बैट्समैन हो, ऐसा नहीं होता है कि कुछ कि सभी बॉलर हों, तो उसमें कुछ बॉलर होते हैं, कुछ बैट्समैन होते हैं। ठीक है। और कुछ आपने सुना होगा कि ऑलराउंडर, क्योंकि पहले गवर्नर जनरल काउंसिल थी, वो यही समझ लो कि एक प्रकार से ऑलराउंडर थी। ठीक है। वही कानून बनाती थी, वही पास करती थी। ठीक है। अब अच्छे समझ में आ गया हो। जहाँ समझ में नहीं आया भाई कमेंट करके बता दो मुझे कि भैया यहाँ समझ में नहीं आया, मैं बताऊँगा दोबारा वीडियो में। ऐसा नहीं हो सकता हम कह रहे आगे भी निकल जाए, हम पीछे करके मतलब दूसरे वीडियो में आपको रिवीजन कराते समय उसको पूरा क्लियर करा देंगे, एक एक वर्ड क्लियर करा देंगे। ठीक है भाई, भाई को सपोर्ट जरूर करो। दूसरा क्या हुआ, सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसके देख रहा है अंग्रेज हमारी कितनी कीमती चीज़ छोड़ के गए भैया। 2 कीमती चीज़ छोड़ी के तो गए, एक इंडियन रेलवे और एक यूपीएससी। आयोजन हुआ इसके लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। समिति का गठन, जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सब क्लियर हो गया। अगर ऐसे इतनी विस्तार में लिख देंगे लक्ष्मीकांत तो सारी किताब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ही पढ़ जाए। ठीक है। तो इसके लिए हम जो विस्तार होता है उसे स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे, यानी आधुनिक भारत। तो आप लोग सपोर्ट करते चलिए, सब पढ़ेंगे हम। सिविल से वो खुली 1854 में हुआ मेघालय समिति गठन। तो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए अगर पूछें कि प्रयास कब किया गया था तो ये अलग क्वेश्चन है। और सिविल सेवकों की भर्ती जो है चालू कब हुई तो ये अलग क्वेश्चन है। प्रयास किया गया था 1833 ईस्वी में, और जो है लागू हुई 1853 की चार्टर एक्ट में। मतलब प्रयास 1853 की चार्टर एक्ट में किया था और लागू हुई थी 1833 की चार्टर एक्ट में प्रयास किया, 1853 में हुई चालू हुई। ठीक है। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खोल दिए गए रास्ते। उसके बाद तीसरा क्या हुआ, कंपनी के शासन के टाइम पीरियड को बढ़ा दिया। कंपनी के शासन के टाइम पीरियड, समय काल, समय काल को अनिश्चित कर दिया, मतलब निश्चित नहीं था। और उसे ब्रिटिश राजशाही के अंतर्गत शासन करने की छूट दी। ब्रिटिश राजशाही
के विश्वास के तहत विश्वास के तहत विश्वास के तहत शासन करने की छूट दी। ठीक है, जैसा कि हमने अभी बोला था कि उन्हें कोई मतलब टाइम पीरियड का वो नहीं दिया गया, मतलब जब ब्रिटिश सरकार को पता चलता कि अब यह कंपनी शासन करने लायक नहीं है तो वो उसे पतन कर देते। तो यही 4 साल बाद हुआ। एक काम आ गया, तो ये विधान परिषद के सदस्य थे। विधान परिषद के जो 6 सदस्य थे उनमें से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की प्रांतीय सरकारों को करना। प्रांतीय सरकारें थी उन्हें प्रांतीय सरकारों को करना था। आप कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछिए, ऑलरेडी A to Z कोई भी क्वेश्चन पूछिए, उसका आपको कमेंट में ही आंसर मिलेगा। A to Z कोई भी क्वेश्चन पूछिए आप मुझे, ठीक है, मैंने बोल दिया। उसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन लेकिन भैया पॉलिटी से ही पूछना, ठीक है। पॉलिटी की क्लास है, पॉलिटी से क्वेश्चन। ज्योग्राफी की क्लास है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन। हिस्ट्री की क्लास में हिस्ट्री से क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर की क्लास में आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन, ठीक है। और इकोनॉमी की क्लास में इकोनॉमी से क्वेश्चन। आप जहाँ से चाहो वहाँ से पूछो, ठीक है। मैं आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको शुरू में बताया था कि 1773 से 1853 के चार्टर एक्ट के जो बीच का समय है उसको कहते हैं कंपनी का शासन। तो जो 1858 से लेके 1858 तक का समय है उसे कहते हैं कंपनी का शासन। 1858 से लेके 1947 मतलब भारत जब आज़ाद हुआ 1947 तक के समय को कहते हैं ताज का शासन, यानी ब्रिटिश सरकार का शासन। तो इसके बाद हुआ ब्रिटिश सरकार का शासन चालू। ब्रिटिश सरकार का शासन चालू। कुछ लोग सोचते हैं मैं पढ़ा के पढ़ाता हूँ, अब पढ़ के और फिर पढ़ाता हूँ। तो भैया पेट से सीख के कोई नहीं आया है, सबको पढ़ने में बढ़त है, तो हम भी पढ़ ले, ठीक है। जिसको बुरा लगे तो भैया खुद पढ़ के खुद पढ़ा लगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा जिसको लगे कि पढ़ के पढ़ाते हैं हम, तो हाँ भैया हम पढ़ के ही पढ़ाते हैं, कोई हम पेट से सीख के नहीं आए हैं। जो वो लगता है पढ़ के पढ़ाना ना इतना आसान है ना, तो एक दिन खुद पढ़ के देख लो।
पढ़ाने की तो बात दूसरी। ब्रिटिश सरकार का शासन, तो इसके अंतर्गत एक नियम आया 1858 का, 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम तो आ गया। तो जो 1857 में क्रांति हुई, उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि अगर हम इसे कंपनी के हाथों में दिए रहेंगे तो ये हमारे हाथों से जो है फिसल जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कंपनी को जो है औपचारिक रूप से भंग कर दिया। अब कंपनी हमारे भारत में नहीं थी, अब केवल हमारे भारत में जो था वो ब्रिटिश सरकार थी जो हमारे भारत में शासन कर रही थी, ठीक है। तो इसे अच्छे बनाने वाले कानून के अंतर्गत, अच्छे बनाने वाले अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है। इसे अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें अच्छा हुआ क्या, ये देखते हैं। इसमें हुआ ये, एक पद का जो है विकास हुआ, भारत सचिव, भारत सचिव का विकास हुआ। तो ये जो है ब्रिटिश सांसद के प्रति उत्तरदायी होता था, ठीक है। जैसे हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा है, मंत्रिमंडल, तो वो हमारी सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। जैसे किसी को मतलब कुछ प्रश्न पूछना है तो वो उसका उत्तर देंगे, किसी का कुछ मतलब लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, देखते भी होंगे प्रश्न पूछे जाते हैं सरकारों से। तो ये ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था, ये ब्रिटिश सरकार की ओर से क्वेश्चन का आंसर देता। तो इसीलिए हम इस जो है अधिनियम को अच्छा बनाने वाले कानून के नाम से भी जाना जाता है। पहले जो राजा महाराजा होते थे ना, उनसे हम प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, वो कुछ भी करें इनसे हम पूछ सकते, इसीलिए इन्हें अच्छा बनाने वाले कानून के अंदर रखा गया है। तो सबसे पहले से हुआ क्या, तो जो भारत के गवर्नर जनरल का नाम था उसका नाम बदल कर दिया वायसराय, ठीक है। अब वायसराय का नाम क्यों रखा, तो मतलब ये ब्रिटिश ताज की आवाज़ थी, ये वायसराय। भारत का गवर्नर जनरल होता था, उसका नाम बदल दिया वायसराय कर दिया। तो ये मतलब ब्रिटिश की नहीं, मतलब ब्रिटिश की आवाज़ यानी वॉइस रॉयल्स, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वॉइस रॉयल, वॉइस रॉयल्स, ब्रिटिश वॉइस रॉयल्स या ब्रिटिश वॉइस रॉय शॉर्ट फॉर्म होती थी, ठीक है। तो इसका पद आया, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देख रहे थे हम, उन्हें जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उनके पास जो शक्तियाँ थीं वो जाके हमारे भारत सचिव को दे दी, ठीक है। तो जो भारत सचिव था तो ये अकेले तो शासन कर नहीं पाता, तो इसके लिए जो है 15 सदस्यीय एक कमेटी की स्थापना की गई, 15 सदस्यीय एक परिषद की स्थापना की गई, ठीक है। तो वायसराय की परिषद अलग थी, इसकी परिषद की अलग से स्थापना की गई, 15 सदस्य थे, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष होता था तो वो भारत सचिव ही होता था। सचिव को कहते हैं, मतलब मंत्री को ही सचिव कहते हैं। ये ब्रिटिश सरकार की पार्लियामेंट का एक सदस्य था। जैसे अमेरिका में मंत्री नहीं होते, अमेरिका में कहते हैं सेक्रेटरी, सचिव, ठीक है, सेक्रेटरी को ही सचिव कहते हैं। तो यूपीएससी क्रैक करने के बाद IAS बनते हैं। उसके बाद जब हमारी क्या कहते हैं उसको मुँह पे रखा, क्या कहते हैं,
प्रमोशन होता है ना, तो हम 15-16 साल के बाद सेक्रेटरी बनने लगते हैं। होम सेक्रेटरी, ठीक है, अंडर सेक्रेटरी, बैंक सेक्रेटरी, ऐसे कुछ पद होते हैं। अभी मुझे उनके बारे में पूरा कुछ पता नहीं, पर पता है कि ये 16 साल के बाद मतलब हम सचिव बनने लगते हैं। ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है। इसलिए 15-16 साल मतलब सर्विस में रहना पड़ेगा, तो जल्दी बनेंगे जब हम उस प्रमोशन तक पहुँच पाएंगे उस मुकाम पर, ठीक है। तो एक 15 सदस्यीय कमेटी का आयोजन किया गया, तो स्थापना की गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ होगा 15 सदस्यीय कमेटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसको जो है समाप्त कर दिया। जो इसकी जो है भारत सचिव की परिषद थी, ये निगमित निकाय, इसके ऊपर जो है इंग्लैंड में भी मुकदमा कर सकते थे और भारत में मुकदमा कर सकते थे। अगर ये कुछ गलत काम करे तो हम इस पर मुकदमा कर सकते थे। तो मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, ठीक है, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। ओनली क्या हुआ कि जो उनकी जो मतलब प्रशासनिक मशीनरी में उनका सुधार करना था उद्देश्य। प्रशासनिक मशीनरी में हम सुधार करें जिससे कि हमारा जो भारत प्रशासन है वो लंबे समय के लिए बना है, ठीक है। तो ऐसे ही काम करते गए ना, और 16 साल शासन और कर लिया 1858 से 1947 तक। इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और उसका शासन ब्रिटिश राजाशाही के हाथों में सौंप दिया गया। ब्रिटिश राजाशाही, ब्रिटिश का जो राजा होता है, ब्रिटिश राजाशाही के हाथों में सौंप दिया गया, सौंप दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे जो पहले वायसराय थे, पुस्तक में वायसराय कर दिया गया, ठीक है। एक तो ये हुआ, एक नए पद भारत सचिव का विकास हुआ, यह ब्रिटिश संसद के
प्रति उत्तरदायी होता था। इसके लिए 15 सदस्यों की एक परिषद का निर्माण किया गया। जो इसके सलाहकार के रूप में काम करते थे। सलाहकार के रूप में काम करती थी। ठीक है, जो इसके सलाहकार के रूप में काम करती थी। यह एक निगमित निकाय थी। इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकते थे। इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकते थे। ठीक है, इसके अंतर्गत जो मुकदमा दर्ज कर सकते थे और कुछ नहीं था इसमें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर समाप्त कर दिया। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल, बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर इसकी शक्ति वायसराय राज्य भारत सचिव को दे दी। ठीक है, तो भारत सचिव को दे दी। तो ये रहा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों, कैसा लगा ये छोटा एपिसोड? आशा करता हूँ कि बढ़िया मज़ा आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, तो हम दूसरा तरीका खोजें। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट दिलाना मेरा काम है। आपको नहीं आ रहा है कमेंट करके हमें नो बोलो, हम दूसरा तरीका देखेंगे। बस मज़ा आना चाहिए। ठीक है, तो अपने भाई को सपोर्ट करते चलिए। ठीक है, पढ़ते चलिए, आसमान की ऊंचाई को छूइए। अपना बस यही उद्देश्य है। और पता है आपको, जब हम यूपीएससी कॉपी लिखते हैं ना, तो 2 माइंड चलाने पड़ता है, एक हाथ के लिए और एक जो है 2 मिनट आगे सोच सके कि 2 मिनट बाद में लिखना क्या है। ठीक है, तो हाथ अलग चलेगा और 2 मिनट माइंड आगे चलेगा, तब कुछ होता है भैया। तो माइंड सेटअप को ऐसा कीजिए तो आसानी हो और छू जाए बिल्कुल आसमान की ऊंचाई। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अपने भाई को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।